वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो एन का सर्विस करवाने। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पे सर्विस करवाना पड़ता है। मेरा ऑलमोस्ट 1500 हो गया है। तो अभी दिखाता हूँ मेरा गाड़ी कितना चल चुका है। ये है मेरा ट्रिप मीटर। फिर से लो प्रेशर बता रहा है। ये इसका TPMS का भी सेटिंग करना पड़ेगा। TPMS का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है मेरे को। माइट भी वो चक्के में शायद माइनर पंक्चर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बट आज सर्विस सेंटर में जाके रिजॉल्व कर लेंगे वो चीज़। ओके, चलो एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो मैंने अपनी ट्रिप रीसेट कर लिया है। तो अभी देखते हैं सर्विस सेंटर से मेरे घर तक के कितना माइलेज मिलता है। और मोस्टली ये हाईवे पे ही होगा, गाड़ी हाईवे पे होगा और थोड़ा बहुत सिटी में ड्राइव करेंगे हम लोग। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो नागपुर में इतना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता नहीं, पर कुछ कुछ सिचुएशन में होता है। अभी देखते हैं कैसा माइलेज निकलता है। अभी हाईवे पे मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा दूंगा और मेरी जनरली स्पीड होती है 80 से 90 किलोमीटर, उससे ज़्यादा मैं चलाता नहीं। और चलो देखते हैं। अभी मैं ट्रिप को रीसेट कर दिया है। अभी रास्ते में आपको माइलेज दिखाता हूँ अभी क्या शो हो रहा है। 18 से 19 तक का माइलेज मिल जाता है हाईवे पे। और मेरा RPM जनरली 2000 के नीचे ही होता है। इवन इफ 90 की स्पीड हो, मेरा RPM 2000 के नीचे ही होगा, क्योंकि मेरा है डीजल मैनुअल कार। ऑटोमेटिक के केस में ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिक के केस में आपको माइलेज कम मिलेगा, क्योंकि RPM शूटअप होता है उसमें, कि ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होता है RPM। लगता है मेरे टायर का प्रेशर बहुत कम आ रहा है। तो जूम इन कर इसमें, इधर MID पे रियर साइड का, लेफ्ट साइड का, ड्राइवर साइड का 28 प्रेशर आ रहा है, 26 प्रेशर आ रहा है। मेरे को लगता है मेरे को उसको चेक करना पड़ेगा। मेरे पास और अच्छा हुआ इन्फ्लेटर है। मैं अभी इन्फ्लेटर से हवा भर लेता हूँ और फिर जर्नी स्टार्ट करता हूँ। और आप सबको एक रिक्वेस्ट है, इन्फ्लेटर तो आपके पास होना ही चाहिए। गाड़ी में इन्फ्लेटर मस्त है। अब टायर प्रेशर नॉर्मल आ गया। देखते हैं क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है कार में, और स्पेशली मेरी स्कॉर्पियो एन में। सो क्रूज कंट्रोल के लिए आपको मिनिमम 4th गियर लगाना पड़ता है, और उसके ऊपर उसके नीचे होता नहीं है चालू। सो मैंने अभी मेरी गाड़ी 5th पे है और स्पीड है मेरी 60 km/h की। तो अभी मैं गियर शिफ्ट करता हूँ 6th पे, क्योंकि हाईवे आ चुका है। देखिए, तो अब ये हाईवे की लेन में कैसा होता है, अब मोस्टली मेरे सिटी में जो हाईवे है ये इतना बड़ा होता है नहीं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत माइल्ड ट्रैफिक होता है। तो उस केस में कैसा ब्रेक बार बार दबाना पड़ता है, तो क्रूज कंट्रोल इतना काम में नहीं आता है। बट जब भी आपको खुला लेन मिला तो आपको क्रूज कंट्रोल यूज़ करना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, आपको चालान नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि आजकल स्पीड्स कैमरे होते हैं। 80 के ऊपर एक भी गया तो आपका चालान कटेगा। सी, और दूसरी बात, आपका RPM भी एक्स्ट्रा शूटअप नहीं होता। RPM भी स्टेबल रहता है। अब जैसे देख पा रहा हूँ मैं, मेरी 60 to 70 किलोमीटर की स्पीड है और मेरा RPM अराउंड 300 है। देखिए, ठीक है। अब मैं इसमें क्रूज कंट्रोल एंगेज करता हूँ, ठीक है।
अब मैंने क्रूज कंट्रोल एंगेज कर दिया। सी देखिए ये साइन आ रहा है, मतलब क्रूज कंट्रोल एक्टिव है। अब मेरे को है ना स्पीड बढ़ाना है। क्रूज कंट्रोल के केस में मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। इन केस अगर मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ और मैंने फिर सेट का बटन दबाया तो जो स्पीड मेरे एक्सेलरेशन से आई है वो स्पीड पे वो सेट हो जाएगा। और इन केस अगर मैं हल्का सा भी ब्रेक प्रेस करता हूँ वो क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा। और अगर मैं रिज्यूम करता हूँ तो जो मेरी लास्ट प्रीवियस स्पीड होंगी इसमें क्रूज कंट्रोल की, उस पे वो सेट हो जाएगा। इन केस अगर मैं सेट का बटन दबाता हूँ तो वो करंट स्पीड जो चल रही है उस पे वो सेट हो जाएगा। तो देखिए अभी मेरी 70 की स्पीड है, 70-72 की स्पीड पे मैं हल्का ब्रेक प्रेस किया, क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाय हो गया। सो अभी मैं रिज्यूम प्रेस करता हूँ, तब मेरी 75 स्पीड थी। अब मैं रिज्यूम करूँगा, ऑटोमेटिकली गाड़ी वही स्पीड पे चले जाएंगी। देखिए जरूरत पड़ेगी। और आरपीएम देखिए। और क्रूज कंट्रोल एक्सेलरेशन पे बंद होता नहीं है, सिर्फ ब्रेक पे और क्लच पे बंद होता है। ठीक है। सो अभी हम चेक करेंगे कि मेरे को अभी माइलेज कितना मिल रहा है। तो MID में जाते हैं, फ्यूल इंफॉर्मेशन, और देखिए माइलेज कितना शो हो रहा है। 19.6 SUV का, इतनी भारी SUV का 19.6। अगर आप गाड़ी ईमानदारी से चलाते हैं और प्रॉपर वे में चलाते हैं तो आप कोई भी गाड़ी से माइलेज निकाल सकते हैं। मैं अपनी पेट्रोल WRV से 19 का एवरेज निकालता हूँ, जबकि कंपनी क्लेम करती है 17.5 का। ऑल्दो अपने को MID फिगर पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, टैंक टू टैंक मेथड सबसे बेस्ट रहती है। बट MID आपको रफ आइडिया दे देता है, उससे 1-2 किलोमीटर आप कम भी पकड़ो ना तब भी आपको माइलेज बहुत अच्छा मिल रहा है। कोई भी गाड़ी का RPM ज़्यादा शूट नहीं करना चाहिए। और गाड़ी कभी भी अगर आपको कार चलाने का शौक है तो आप मैनुअल लो, आप ऑटोमेटिक पे जाओ ही मत। ऑल्दो लोग बोलेंगे कि ट्रैफिक में रहता है, ये रहता है, वो रहता है, वो सब ठीक है, लेकिन मैनुअल चलाने का जो मज़ा है ना वो बॉस ऑटोमेटिक में नहीं आता है। हाँ, मैं बोल रहा था कि मैंने जैसे क्रूज कंट्रोल लगाया रखा है। अगर गाड़ी 80 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल या जो भी स्पीड पे है तो वो स्पीड आपको फील नहीं होगी, क्योंकि आपका पैर पेडल पे नहीं है, एक्सेलरेशन पेडल पे नहीं है। जनरली क्या होता है, जब अपन एक्सेलरेशन पेडल पे पैर रखते हैं तो गाड़ी अपने को एक फीडबैक देती है। तो फीडबैक से अपने को पता चलता है गाड़ी स्पीड में है, गाड़ी स्लो हो गई, एंड सो ऑन। बट क्रूज कंट्रोल के केस में पता नहीं चलता है आपको कि 80 की स्पीड पे चल रही, कुछ भी फील नहीं होगा आपको। ऐसा लगेगा कि 60 की स्पीड पे चल रही है, अनलेस आपने अगर वो मीटर देखा नहीं हुआ तो। सो ये उस पर भी डिपेंड करता है गाड़ी का इंसुलेशन कैसा। अब जैसे बहुत लोगों ने बोला है कि इसकी ये गाड़ी में विंड नॉइस आती है, अभी जैसे है ना गाने FM वगैरह सब बंद है, टोटली साइलेंट। अभी सिर्फ हल्का सा रोड नॉइस आ रहा है, लेकिन विंड नॉइस कुछ भी नहीं है गाड़ी में, कुछ भी नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी इतनी साइलेंट है, डीजल इंजन होने के बाद भी। इससे इसका इंसुलेशन बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें सोनी का स्पीकर है, 12 स्पीकर है। तो उस केस में भी कैसा है, गाड़ी में इंसुलेशन अगर अपन स्पीकर बढ़ाते हैं, उसका साउंड क्वालिटी बढ़ाना है, तो जो ग्लास होता है, विंडशील्ड होता है, ग्लास होता है, विंडोज ग्लास होते हैं, तो इसको साउंड प्रूफ बनाना पड़ता है। तो महिंद्रा ने क्या किया, XUV 700 के केस में भी उसने साउंड प्रूफ ग्लास लाए, और अभी स्कॉर्पियो एन के केस में भी साउंड प्रूफ ग्लास है। उससे आपको बाहर का नॉइज़ भी नहीं आएगा और आप म्यूज़िक भी इंजॉय कर पाओगे। तो इससे बहुत मतलब कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत बेस्ट हो जाता है। और इसका साउंड सिस्टम तो बेस्ट है, टॉप इन क्लास है। ऑब्वियसली सोनी का सिस्टम है तो अच्छा ही होगा। हुई थी फिलहाल इसी के बाद अगली मूवी जो है